नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव नाम के ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम चौथे अधिकार पर चर्चा चल रहे हैं। और चौथे अधिकार की जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें आज अंतिम कक्षा होगी चौथे अधिकार की। इसकी अपन जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे अपन अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके पहले अपन यहाँ पर श्रोता उवाच पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, अगले इसमें अनेकानेक वस्तुओं में कुछ वस्तुएं उपयोगी होती हैं तथा कुछ अनुपयोगी अर्थात अनिष्ट होती हैं। क्या यह मान्यता ठीक नहीं है? यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ वस्तुएं दुनिया में उपयोगी है, कुछ वस्तुएं अनुपयोगी है, तो ये मान्यता सही है क्या? मैंने यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कोई वस्तु इष्ट है, कोई वस्तु अनिष्ट है, तो ये बात सही है क्या? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करना क्या किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर दृष्टांत क्या दिया है, फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। क्या कह रहे हैं? पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है। पदार्थ तो पदार्थ ही है, उसमें कोई इष्ट अनिष्ट पना है ही नहीं। देखो दृष्टांत क्या दिया है, पहले यहाँ पर ये देखते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। जैसे जिसे वस्त्र नहीं मिलता हो उसे मोटा वस्त्र ही इष्ट लगता है। क्या कह रहे हैं? जिसे वस्त्र नहीं मिलता हो उसे मोटा वस्त्र ही इष्ट लगता है, और जिसे महीन वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। कि महीन माने पतला वस्त्र। अब जिसे कोई वस्त्र ही नहीं मिला, माने गर्मियों के दिन है और पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं मिला, अब उसके पास मोटा वस्त्र रखा है तो उसको मोटा वस्त्र ही इष्ट लगता है कि भाई चलो कुछ नहीं, पहनने के लिए मोटा तो है, पतला नहीं है तो कोई बात नहीं, अब गर्मी के दिन है, मोटा तो मोटा सही, थोड़ा पसीना बहेगा लेकिन मोटा तो है, तो मोटा वस्त्र उसको अच्छा लगता है। और जिसे महीन वस्त्र मिलता है, सर्दियों के दिन में यदि पतला कपड़ा मिलता है तो उसे वह अनिष्ट लगता है कि भाई सर्दियों के दिन है तो कम से कम थोड़ा मोटा वस्त्र कोई दे देता, मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये जीव को महीन वस्त्र मिलता है तो वह अनिष्ट लगता है। और आगे देखिए, सूकर आदि को विष्टा इष्ट लगती है और देव आदि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। माने यहाँ अनिष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट जो बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है कि पदार्थ तो पदार्थ है, वस्तु तो वस्तु है, कोई भी वस्तु इष्ट भी नहीं होती और कोई भी वस्तु अनिष्ट भी नहीं होती। कैसे कि यहाँ पर जो कहना चाहते हैं यहाँ पर उसका भाव अपन देखते हैं। सबसे पहले दृष्टांत यहाँ पर दिया वस्त्र का, कि आपको जो वस्त्र मिले हैं, अब गर्मी के दिनों में मोटे कपड़े आपके पास हो तो आपको अनिष्ट लगते हैं, लेकिन उसमें भी क्या लगता है? इष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिलता, उसके कंपेरेटिव मोटा वस्त्र है, ये तो चलो अच्छा है, वस्त्र तो है। और किसी को महीन वस्त्र मिलता है पर वो अनिष्ट लगता है कि भाई अपनी मोटा वस्त्र चाहिए तो सर्दी के दिन है तो वस्त्र इष्ट अनिष्ट नहीं है। तुम किस तरह से उसको मान रहे हो वो इष्ट अनिष्ट मान्यता है। जैसे गर्मियों के दिनों में पंखा इष्ट लगता है और सर्दियों के दिनों में लाइट ऑन करने की जगह पर पंखे की स्विच का बटन दब जाए और फटाफट पंखा शुरू हो जाए, तो जिसने भी पंखा चालू किया वो कैसा लगता है? अरे भैया क्या करते हो, इतनी सर्दी हो तुम पंखा चालू करते हो, कितनी सर्दी लग रही है। तो वही पंखा जो आपको गर्मी में इष्ट लग रहा था और वही पंखा आपको सर्दी में अनिष्ट लग रहा है, लेकिन पंखा क्या इष्ट अनिष्ट है? कि पंखा तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, तुम कैसा फील कर रहे हो वैसा इष्ट अनिष्ट कहने में आता है। अब उसी समय समझो गर्मी के दिन है और किसी को बुखार चढ़ा है, अब बुखार चढ़ा है उसके सामने पंखा चालू करो तो उसको अनिष्ट लग रहा है, और उसी माहौल के अंदर माने उसी एनवायरनमेंट में जो दूसरे व्यक्ति बैठे हैं उनको गर्मी लग रही है तो पंखा इष्ट लग रहा है। अभी एक ही पंखा है, वो इष्ट लगता है तो कभी अनिष्ट लगता है, पर पंखा तो पंखा ही है। आगे देखिए क्या दूसरा दृष्टांत दिया, सूकर आदि को माने पिग को, पीआईजी को जो विष्टा होती है वो कैसी लगती है? इष्ट लगती है, क्योंकि वो विष्टा खाता है। लेकिन देवादि को, देवादि को क्या, मनुष्य को भी देखो विष्टा कैसी लगती है? अनिष्ट लगती है। तो ऐसे इष्ट विष्टा इष्ट है कि अनिष्ट है? कि विष्टा तो विष्टा है, ना वो इष्ट है ना अनिष्ट है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं
किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है और किसी को अनिष्ट लगती है। जैसे आप देखो, गुरुदेव जी एक दृष्टांत देते थे कि किसी कुम्हार कुम्हार माने कुम्हार जाति का व्यक्ति था, उसकी 2 लड़कियां थी, तो उसने दोनों लड़कियों की शादी करा दी। एक की शादी करी मटके बनाने वाले कुम्हार के साथ और दूसरे की शादी करी किसान के साथ। अब दोनों की शादी हो गई, तो पिताजी उस रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो सोचा बेटी की खबर पूछते जाए, कैसा क्या है सब पूछ के जाए। अब वहां पर वो कुम्हार के घर पर गया, जो दामाद था उसके घर पर, उससे पूछा और भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बोले पिताजी या ससुर जी, बात यह है कि हमने मटके बना के तैयार कर दिए हैं, अब बस ये बादल आ गए हैं, बरसात ना हो तो मेरे मटके अच्छे से सूख जाएंगे, तो हमारा व्यापार सही चलेगा। अब वो कह रहा है, भगवान से प्रे करते हैं वो उसके पिताजी ससुर जी, भैया बारिश नहीं आनी चाहिए, मेघ वर्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरी बिटिया का ये सब जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा, सब बह जाएंगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। अब दूसरे घर में किसान के घर पे जहां लड़की दी थी वहां गए। अब किसान ने बीज बो करके रखे थे, वो इंतजार कर रहा था कि मेघ वर्षा होए तो हमारे बीज जो बोया है उसकी फसल आएगी। अब वो वहां पर कह रहा है कि बस हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बीज बो के रखा है, बारिश आ जाए तो फसल हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, वो लड़की का पिता क्या प्रे करेगा भगवान से? भगवान मेघ वर्षा हो जाए, भगवान नहीं हो जाए। अब बताओ क्या करे? अब बारिश है, वो तो बारिश का एक परिणमन है। अब किसी को इष्ट रूप परिणमन लगता है, किसी को अनिष्ट रूप परिणाम लगता है। अब देखो, दुकान धंधा व्यापारी लोगों को बरसात के दिनों में क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो ग्राहक नहीं आते, चाहे कपड़ों के दुकान हो या किसी भी तरह के दुकान हो, बारिश में लोग निकलते नहीं, ज्यादा बारिश होती तो बाहर जाते नहीं कुछ खरीदी करने के लिए। तो व्यापारियों को वही बारिश अनिष्ट लगती है, ये बारिश के सीजन में अच्छा बिजनेस नहीं चलता है। और किसान को बारिश हो जाए तो इष्ट लगती है, क्योंकि बीज बो के रखा है। अब वही बारिश अति वर्षा, अति मेघ वर्षा हो जाए, वही किसान को अनिष्ट लगती है, क्योंकि सारी फसल खराब हो जाएगी। बिन मौसम बरसात हो जाए तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो बारिश क्या है, मेघ वर्षा क्या है कि मेघ वर्षा तो मेघ वर्षा है, ये परिणमन है। अब तुम इष्ट रूप भाषित करते हो तो इष्ट लगती है, अनिष्ट रूप सोचते हो तो अनिष्ट लगती है। वस्तु में इष्ट अनिष्ट मना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इष्ट अनिष्ट मना वस्तु में कुछ नहीं है। जैसे आपने एक बढ़िया बंगला बनाया, आपने 10 करोड़ का बंगला बनाया, पूरा इंटीरियर डेकोर करके पूरा अच्छा सा बंगला बनाया 10 करोड़ का। अब 10 करोड़ का बंगला बनाने के बाद अब आप मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए गए और अचानक एक भूकंप का झटका आए और आपका बंगला पूरा गिर गया, और पड़ोसी का 50 साल पुराना था वो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? कि आजकल मिलावट का जमाना बहुत चल रहा है, आपके घर के मकान बनने में सीमेंट की जगह पर राख मिलाई गई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ कर दी थी, अब आपका बंगला तो गिर गया। अब गिर गया तो क्या करो, कितना दुख मनाओगे, कितना शोक मनाओगे? चलो अब जो हो गया सो हो गया, बंगला गिर गया लेकिन दुख हो गया आपको, अनिष्ट अनिष्ट भाषित हुआ बंगले का गिरना। अब आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस खूब रखा है, पर आपने खुदाई करी, नीचे से नींव से फिर से खोदना शुरू किया, और जैसे ही आपने खोदना शुरू किया और नीचे 50 करोड़ का खजाना निकला। अब मुझे एक बात बताओ, बंगले का गिरना इष्ट है कि अनिष्ट है? पहले अनिष्ट लग रहा था बंगले का गिरना, फिर सारा नुकसान हो गया, 10 करोड़ का बंगला था, 10 करोड़ का बंगला था, और जैसे ही नींव से खुदाई करी 50 करोड़ का खजाना निकला। कलश के अंदर पूरे बहुत सोना चांदी सब कुछ पुराने जमाने के सब रखे हुए थे गाड़ के, अब वो सब निकला। तो बताओ अब कैसा लग रहा है? वो इष्ट लग रहा है कि अच्छा हुआ भैया 50 करोड़ का खजाना निकला, अब तो कुछ कमाने की भी जरूरत नहीं तो हाय हाय करके मर जाते, इतने लोन लिए हैं बैंक के वो सब कहां से चुकाते। लेकिन अब देखो वही कैसा लग रहा है, अब इष्ट लग रहा है। अब बताओ बंगले का गिरना इष्ट है कि अनिष्ट है? कि बंगले का गिरना ना इष्ट है ना अनिष्ट है, तुम कैसा फील कर रहे हो, मान रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। माने वस्तु के अंदर देखा जाए तो इष्ट अनिष्टपना कुछ भी नहीं होता। और हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि देखो, जैसे किसी आदमी को मरने की इच्छा हुई और उसने बाजार से जहर खरीद लिया, अब उसको टाइम पे जहर मिल गया, इष्ट है कि अनिष्ट है? तो इष्ट मानेगा, मेरी मरने की इच्छा है और मुझे जहर मिल गया तो ये इष्ट है। अब उसने जहर को खाया और टीवी चल रहा था और जहर को खा करके टीवी देख रहा था, तो जैसे ही टीवी पे न्यूज चल रही थी कि आजकल नकली दवाइयों के साथ साथ जहर भी नकली बिक रहा है, अब बताओ जहर ने असर नहीं करा, ये इष्ट है कि अनिष्ट है? भाई वो तो मरना चाहता था, मरने वाले को अब अनिष्ट लग रहा है, जहर मिल गया ये इष्ट लग रहा था, अब नहीं मर पा रहा है ये अनिष्ट लग रहा है, क्योंकि उसकी तो मरने की इच्छा थी ना। तो देखा जाए
तो और उसने सब जो ट्राई किया, उसने सोचा कि चलो अब काम करो, ये तो उपाय नहीं हुआ, अपन कोई बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं और बिल्डिंग पे चढ़ करके क्या करें, जंप करते हैं। वो 10 माले की बिल्डिंग पे चढ़ गया और ऊपर से जंप करने के लिए जैसे ही सोचा कि चलो जंप मारते हैं और आंखें बंद करके जंप मारा। उस टाइम पे शादियों का सीजन चल रहा था और एक टेम्पो में गद्दा पल्ली सब तकिया वगैरह जा रहे थे, उसी टेम्पो के ऊपर गिरा गद्दा पल्ली पे। अब वो फिर से बच गया। अब बताओ, उसको अब अखबार में बड़े हेडलाइन में आएगा कि एक आदमी ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन गद्दा पल्ली की ऐसी गाड़ी जा रही थी, उस पर गिरा तो बच गया। बहुत गुड लक है इसका। लोग गुड लक कह रहे हैं और उसे बैड लक लग रहा है कि मैं मरना चाह रहा था और नहीं मर रहा। तब बताओ, उसके बचने का निमित्त बनना वो उसको अनिष्ट लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि भैया अच्छा हो गया, गुड लक है, गुड लक है। तो बताओ, ये जो संयोग बन रहे हैं वो इष्ट है कि अनिष्ट है? कि तुम कैसा फील करते हो, तुम जैसा फील करते हो वैसा इष्ट अनिष्ट कहने में आता है। कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होता। जो भी परिणमन होता है वो मात्र 6 द्रव्यों का परिणमन है, वस्तु का परिणमन है। गणेश प्रसाद जी बर्णे जी की एक घटना आती है। बचपन के अंदर गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेलते खेलते क्या हुआ कि उनकी गिल्ली एक दूसरे बच्चे के आंख में लग गई और आंख में लगने पर खून निकलने लगा। अब जैसे ही गिल्ली लगी, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी बचपन में खेल रहे थे तो भाग गए और घर पे जाके किताब पढ़ने लग गए। किताब पढ़ने लग गए। उतने में क्या हुआ, उसकी मम्मी आएगी, किसने मारा तुझे? बोले इसने ऐसे मारा। और दरवाजा खटखटाया, कहाँ है गणेश, कहाँ है गणेश? और जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी मम्मी ने कहा गणेश प्रसाद जी की कि क्या हो गया, क्या बात हो गई? तो उनने बोला कि मुझे तो गणेश के पैर पड़ने हैं। बोले क्यों पड़ने हैं? बोले उसने गिल्ली मारी मेरे बेटे के आंख में, जो गंदा खून था वो बह गया, उसको एक आंख से बराबर दिखता नहीं था और आपके बच्चे की गिल्ली लगने पर दिखने लग गया। अब बताओ मुझे, गिल्ली का लगना इष्ट है कि अनिष्ट है? अब आप कहो कि भाई इष्ट है, तो आपकी आंख में लग जाए तो? उनकी आंख में लगा, उनका तो ये गंदा खून बह गया तो आंखों से दिखने लग गया, तो ये कह रहे इष्ट है। लेकिन आपकी आंख में लग जाए तो? बोले गिल्ली का लगना ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। आप उस टाइम पे अगर अपने आप को मैंने पहले नहीं दिखता था और दिखने लग गया, इसलिए आप उसे इष्ट मानते हो, और अभी आंख फूट गई होती तो अनिष्ट मानते। लेकिन ये तो परिणमन है, मात्र परिणमन है। 6 द्रव्यों का परिणमन होता है और ये जीव मानता है ये इष्ट हुआ, ये अनिष्ट हुआ। इष्ट को अपन दूसरी भाषा में कहे तो अनुकूल और दूसरी भाषा में कहे तो प्रतिकूल। तो ये अनुकूल प्रतिकूल हमारी मान्यता है। वस्तु के अंदर कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होता। जो आप लोग पूजन की लाइन में भी पढ़ते हो, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठे मन की वृत्ति है। ये झूठे मन की वृत्ति है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं होती। ये मान्यता है तुम्हारी कि ये वस्तु इष्ट है, ये वस्तु अनिष्ट है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो प्रश्न ये किया था कि भाई कुछ वस्तु इष्ट है और कुछ वस्तु अनिष्ट है। देखो क्या क्या था, अनेकानेक वस्तुओं में कुछ वस्तुएं उपयोगी होती है तक कुछ अनुपयोगी अर्थात अनिष्ट होती है। क्या यह मान्यता ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मान्यता ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जैसे देखो, आपके यहाँ पर जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह है, ये सब चीजें होती है, आप उसको फेंक देते हो। सब्जी वगैरह होती है उसको फेंक देते हो। अब वही चीज आपके लिए अनिष्ट है, मतलब आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन वही चीज जो अपने गाय भैंस होते हैं, पशु होते हैं, वो उनके लिए उपयोगी होती है, उनके लिए ये होती है। लेकिन बताओ, वस्तु जो है वो इष्ट है या अनिष्ट है? आपने तो उसे फेंक दिया, लेकिन उसके लिए उपयोगी है। तो किसी को उपयोगी है, किसी को अनुपयोगी है। तो ये ऐसा लगता है ना कि भाई अनेक वस्तुएं कुछ हमारे लिए उपयोगी है, कुछ अनुपयोगी है, तो ये मान्यता ठीक है? बोले ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो मान्यता है अनुकूल और प्रतिकूल की, ये मान्यता तुम्हारी गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं? अनुकूल और प्रतिकूल की तुम्हारी जो मान्यता है, ये मान्यता तुम्हारी गड़बड़ है। वास्तव में कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है। तुम जैसा मानते हो, जैसा फील करते हो, वैसा कहने में आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जितनी भी मान्यताएं है मिथ्या है। हम अनुकूल और प्रतिकूल मान करके बैठ जाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, वस्तु तो वस्तु होती। अब देखो क्या कहना चाहते हैं ये दृष्टांत के बाद, तथा जैसे शरीर इष्ट है परंतु है रोगादि सहित, रोगादि सहित हो जाए। जैसे शरीर हमको बहुत प्यारा है, अपना शरीर अपने को बहुत प्यारा है, लेकिन इस शरीर के अंदर रोगादि सहित हो जाता है, हो जाए, तब अनिष्ट हो जाता है। तब वही शरीर कैसा लगता है? जैसे कोई आपको हाथ में कुछ हो गया हो
तो कई बार तो उंगली में कुछ हो गया, कहीं हो गया, अरे भैया ये उंगली को ही अलग कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत अलग दर्द हो रहा है, पूरे एक उंगली में दर्द है तो पूरे शरीर में दुख हो जाता है। तो कह रहे हैं कि एक जरा से परमाणुओं का परिणमन यहाँ से वहां हो जाए, मोच आ जाए, तो वही कैसा लगता है, अनिष्ट लगता है शरीर। पुत्रादि इष्ट है, परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। पुत्रादि इष्ट है कि आपकी आज्ञा मानते हैं तब तो पुत्रादि इष्ट लगते हैं, और अपनी आज्ञा नहीं माने, अपने अनुसार नहीं चले, अपनी अपन ने कहा कि बेटा सिर दबा दो, अपन ने कहा बेटा ये काम कर लो, हमारी तबियत खराब है, और वो अपने अनुकूल नहीं पढ़ना है, तो कैसा लगता है, वही इस अनिष्ट होते हैं। कई बार तो माए ऐसा कह देती है, इससे अच्छा तो बच्चा ही नहीं होता, इससे अच्छा तो ऐसा होता तो अच्छा होता। क्यों? अब अपने अनुकूल नहीं पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा सोचते कि नहीं होता तो अच्छा, ऐसा होता तो अच्छा। अरे भैया वस्तु का परिणमन है, आज जो पदार्थ आपको इष्ट भाषित हो रहे हैं कल वही अनिष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक जीव भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी काल में अनिष्ट लगता है। वहां यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। कि जो पदार्थ आपको लगता ना कि ये तो मेरे साथ ही रहेंगे, ये तो मेरा सहयोग बना रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, ये सारी सुविधाएं सुख ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन भैया समय बदलते देर नहीं होती, नहीं लगती। जो जिनका रात तिलक होना था उनका शाम को वनवास देखा जाता है। जैसे नाना प्रकार की घटनाएं आप देख सकते हो, करोड़पति से रोड़पति होते हुए दिखाई देते हैं। तो भैया यहाँ मुख्य रूप से जिसे तू इष्ट मान रहा था वही अनिष्ट देखा जाता है। तो ऐसे सब दृष्टांतों से हमें ये सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता दिखाई जाता है। अब जिसको अनिष्ट मान रहे, जिसको दुश्मन जा रहे थे, उसने तुम्हारी मदद कर ली, और जिसको दोस्त जान रहे थे, अपन सोच रहे थे भैया ये तो मेरी मदद करेंगे, हमारी अभी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेंगे, अब वो हम हेल्प नहीं करते, और जो हम समझ रहे थे कि भैया हमारी हेल्प नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही है, और उनने हेल्प कर दी। तो जो इष्ट भाषित होते थे वे अनिष्ट होते हुए दिखाई देते, और जो अनिष्ट भाषित होते थे वो इष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट या अनिष्टपना है नहीं, पदार्थों का इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है, ऐसे राग द्वेष करना मिथ्या है। इसलिए आप किसी से राग द्वेष मत करो, कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, उनमें राग द्वेष करना ही मिथ्या है। क्योंकि जब भी आपको पदार्थ इष्ट भाषित होता है उसमें राग होता है, अनिष्ट भाषित होता है तो द्वेष होता है। और ये इष्ट अनिष्ट से होता क्या प्रॉब्लम है कि जिसको आप इष्ट मान रहे हो लेकिन वो इष्ट ऐसा है कि जो संयोग हुआ है आपको उसका वियोग होगा, और जो आपको संयोग हुआ है उसका वियोग होगा तो क्या होगा, फिर दुखी होगे। इसलिए पहले ही आप ये निर्णय करो, कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं होता और कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इष्ट के संयोग में वियोग होगा तो दुख होगा, और अनिष्ट का संयोग होगा तो भी दुख होगा, दोनों कंडीशन में दुख होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है, ये झूठे विकल्प है। कि हमने देखो गलती परद्रव्य की नहीं है, गलती अपनी है, हमने उनको अपना माना, पर को अपना हमने माना है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। अब हमने उस संयोग को अपना माना तो क्या हुआ, संयोग के काल में भी हूं न्यारा, संयोग होता कभी ना हमारा, निरपेक्ष जीवन आएगा आएगा, आनंद का दिन आएगा। बड़े पंडित साहब का ये भजन है, आनंद का दिन आएगा। कि भाई संयोग के काल में भी न्यारा हूं, ये दृष्टि यदि हमारी हो जाए तो ये है सम्यक दृष्टि, उनसे भिन्न देखने की कला हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, तुम इसे इष्ट अनिष्ट मान करके दुखी होते हो। बताओ सर्दी का मौसम इष्ट है कि अनिष्ट है? तो देखो लगता क्या है लोगों को, या सर्दी के मौसम में शादी रख लेते हैं या पंच कल्याणक रख लेते हैं, इतनी सर्दी होती है, अब सर्दियों के दिनों में स्वेटर लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, कितने कितने विकल्प होते हैं। और गर्मियों के दिनों में तो हल्के से कपड़े ले लिए, जरा से ये हो गए। आप देखो तीर्थ यात्रा पे सम्य शिखर जी पे जाते हो तो जब 3-4 बजे लोग चढ़ते हैं तो उतने बजे आप शॉल भी ओढ़ के जाओगे, स्वेटर भी ओढ़ के जाओगे, वो टोपा भी पहन के जाओगे, सम्य शिखर जी के पहाड़ पे जा रहे हो। तो जब सर्दी लग रही है तो टोपा वगैरह शॉल वगैरह क्या लग रहा है, इष्ट। और जैसे ही आप पहाड़ पर चढ़ गए और सब वंदना कर रहे हो
तब जरा सा आपको ये टोपा और जो कुछ भी सॉल लेके आए हो वो कैसा लग रहा है? अनिष्ट। एक जिनेंद्र अर्चना भी लेकर के गए हो ना, और द्रव्य की पोटली भी लेके गए हो ना, वो भी अनिष्ट लगती है यार, ये भी भार लग रहा है, अभी पहाड़ पूरा नीचे उतरना है और नीचे तक इसको उठा के लेके जाना है। तो बताओ, वही शॉल जो पहले आपको इष्ट इष्ट दिखाई दे रही थी, वही स्वेटर आपको इष्ट लग रहा था, अब नीचे उतरते समय, पूरी वंदना करते समय, जब सूरज सूरज निकल पड़ा है, धूप आ गई है, तब वो चीज कैसी लगती है? अनिष्ट लगती है। लगती है कि नहीं लगती? तो ऐसे ही वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, तुम उसे किस प्रकार से मान रहे हो, तो वैसा इष्ट अनिष्ट कहने में आता है। वस्तु तो वस्तु है। तो ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि किसी काल में कोई वस्तु उपयोगी और किसी काल में अनुपयोगी लगती है, ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार लगती है। बाकी वस्तु ना तो उपयोगी है ना अनुपयोगी है, वस्तु तो वस्तु है। तुम्हें किस तरह से कौन सी चीज क्या लग रही है। अब देखो, डायबिटीज वाले व्यक्ति को शक्कर या गुड़ या जो भी मिठास वाली वस्तु है कैसी लग रही है? अनिष्ट लग रही है। और जैसे डायबिटीज नहीं है उसको कैसी लग रही है? इष्ट लग रही है। अब वो डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी कोई बोले कि भैया खा लो कोई बात नहीं, आज तो उत्सव का दिन है, आज तो ये शादी है, ये है, अरे भैया नहीं, मारना है क्या, जल्दी ऊपर पहुंचाना है क्या? अब वही चीज जो पहले उसको इष्ट लग रही थी, अभी वो जरा सी भी शुगर बढ़ जाएगी, परेशान हो जाएगा, तब वो अनिष्ट लगती है। तो ये इष्ट अनिष्ट मान्यता, अनुकूल या प्रतिकूल मान्यता, ये जीव खुद करता है और फिर इसको लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है। बाकी वस्तु तो वस्तु है, वस्तु के अंदर कोई इष्ट अनिष्टपना होता नहीं है। आगे देखते हैं अपन अगला। वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, अतः कर्मों से तो राग द्वेष करना चाहिए ना। देखो क्या कह रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं हमको मिलती है, 9 कर्म की सामग्री मिलती है, वो कर्म के निमित्त से मिलती है। आपको अनुकूल इंद्रिय भोग की सामग्री मिली, ये आपके कर्म के कारण मिली। असाता का उदय मिला, वो भी कर्म के कारण मिला। अतः कर्मों से तो राग द्वेष करना चाहिए ना। हमारे कर्म कर्म हमें दुखी कर रहे हैं या कर्म हमें सुख की सामग्री दे रहे हैं, तो सुख की सामग्री दे रहे हैं तो कर्म के प्रति राग, दुख की सामग्री दे रहे तो कर्म के प्रति द्वेष, ऐसा तो करना चाहिए ना। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। आइए हम देखते हैं क्या दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कर्म क्या है? बेसिकली कर्म राग द्वेष करना मिथ्या है। अब क्या है? मिथ्या है राग। तो क्या है कि जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़े, तो पत्थर का क्या दोष? क्या कह रहे हैं, कोई जैसे कोई व्यक्ति हाथ में पत्थर ले और सिर फोड़ दे, तो बताओ पत्थर का क्या दोष है? कोई दोष है पत्थर का? वे पत्थर ने हमारा सिर फोड़ दिया, पत्थर ने हमारा सिर फोड़ दिया, पत्थर का कोई दोष है? कि पत्थर का कोई दोष नहीं है। माने अब देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे हमको कोई दुख दे रहा है या दुख देने में निमित्त बनता हुआ दिखाई देता है। किसी ने मान लो आपको मारा और आपको दुख हुआ, अब आपने पुलिस कंप्लेन की, क्योंकि भैया इसने मेरा सिर फोड़ दिया, डंडा मारा, मेरे सिर पर सिर फोड़ दिया, तो आपने कंप्लेन कर दी पुलिस स्टेशन में। अब आप इसके पहले एक बार बरसात का दिन था, तूफान चल रहा था और एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे और पेड़ आपके सिर पे गिर गया, तो सिर पे गिरा तो सिर आपका फट गया। अब बताओ पुलिस स्टेशन जाओगे कि नहीं जाओगे? ये पेड़ ने मेरा सिर फोड़ा। कोई व्यक्ति आपका सिर फोड़ता है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो कंप्लेन करने के लिए, इसने मेरा सिर फोड़ा। अब पेड़ ने आपके सिर पे गिरा तो पेड़ की कंप्लेन करोगे कि नहीं करोगे? बाढ़ में कोई डूब जाते हैं तो पानी की कंप्लेन करोगे कि नहीं? और कोई धक्का दे दे स्विमिंग पूल में, तैरना नहीं आता हो, उसकी कंप्लेन करोगे कि नहीं? अगर आपको कोई बचा ले तो, भैया इसने मेरे को धक्का दिया, मैं तैरना नहीं जानता, इसने मेरे को मारने की कोशिश की, और खुद बाढ़ में डूब रहे तो भैया ये तो आपकी मृत्यु में या दुख देने में मात्र कोई निमित्त बनता है। आपको वैसा दुख होना था तो कोई ना कोई उसमें निमित्त बनता है, पर आप उस निमित्त को दोष देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष है? कि पत्थर का कोई दोष नहीं, तुमने अपने हाथों में पत्थर लेके मारा क्यों अपने आप को? उसी प्रकार जीव अपने रागादि भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे, तो कर्म का क्या दोष है? देखो, कर्म का उदय आया और उस कर्म के उदय में ये जीव उस कर्म के उदय में संयोग को देख करके, प्रतिकूलता को देख करके, प्रतिकूलता या अनुकूलता कोई होती नहीं है, ये हमारे झूठे मन की वृत्ति है। हमने उसको अनिष्ट जाना और दुखी हो रहे हैं और उस कर्म के कंप्लेन कर रहे हैं, इनके कारण परेशान है, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण और पड़ोसी के कारण, सब हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमने नवीन रागादि परिणाम किए, तो अपने रागादि से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे, तो कर्म का क्या दोष?
कर्म बिना बुलाए आते नहीं है, आपने उनको इनवाइट किया तब भी कर्म आते हैं। जब जब आप दुखी होते हो तो आपको नवीन कर्म बंद होते हैं। इसके लिए मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में अनेक बार समझाया है। एक बार मैंने अभी पिछले 1-2 साल पहले मैं सम्य शिखर जी गया, तब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो ब्लू कलर के बोर्ड लगे रहते हैं तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के, और वहां पर अच्छे अच्छे वाक्य लिखे रहते हैं। वहां पर एक वाक्य पढ़ने को मेरे को मिला, दुखी होना ही दुख को निमंत्रण देना है। अभी आपको पाप का उदय आया, समझो आपको अनिष्टपना भाषित हो रहा है, तो आप दुखी हुए, तो दुखी होना ही नए दुख को निमंत्रण देना है, नए दुख को इनवाइट करना। अभी दुखी हो रहे हो वर्तमान में, तो भविष्य में भी आपको दुखी होना पड़ेगा। क्यों? असाता वेदनीय के कारण, तत्वा सूत्र जी आप पढ़ी रहे हो, उसमें असाता वेदनीय के कारण क्या कहा? दुख, शोक, अताप, आताप, आक्रंदन, वध, परिदेवनानी। तो ये जो है दुखी होना, शोक करना, आताप करना, बध, परिदेवनानी, ये सब जो है, ये सब असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। कि आप अभी दुखी हो रहे हो तो आपको नया असाता कर्म बंधेगा, और नया असाता कर्म बंधेगा तो फिर वो उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो फिर दुखी होना पड़ेगा। तो भैया हम काय को दुखी हो गए? ऐसा असाता बांधे ही क्यों? जिस समय कोई आपको अनिष्टपना भाषित हो, दुख हो, तब रोना नहीं धोना सीखो। क्या कह रहे हैं? रोना नहीं धोना सीखो। हमारे पंडित सुमत प्रकाश जी भाई साहब, बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब हमारे ये कहते हैं, रोना नहीं धोना सीखो। क्यों? क्योंकि भैया कर्म का उदय आया, अब उसे रोगे तो नए कर्म बंधेंगे, और धोना मतलब समता पूर्वक उस कर्मों को धो डालो। जैसे कपड़े पर दाग लग जाता है तो क्या करते हैं अपन? धो डालते हैं। ऐसे कर्म का उदय आया तो रोना नहीं धोना सीखो, उसको धो डालो। धोओगे कैसे? समता पूर्वक। क्योंकि समता यदि आपकी नहीं होगी तो फिर नए कर्म बंधेंगे। ज्ञानी यही करते हैं, क्योंकि ज्ञानी भले ही सम्यक दृष्टि है तो उनके भी कर्म का उदय आता है, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे डील करते हो उनको तो पहले से ही पता है। जैसे दिगंबर मुनिनाथ दीक्षा लेते तो उनको पहले से ही पता है, आहार की विधि नहीं मिलेगी, अंतराय होंगे, उपसर्ग होंगे, परिचय होंगे, नाना प्रकार के सब आएंगे। उन्होंने अपना माइंड सेट करके रखा है। ऐसे हम भी अपना माइंड सेट करें कि नाना प्रकार के कर्म के उदय आएंगे, पति उपेक्षा करेंगे, बच्चे उपेक्षा करेंगे, नाना प्रकार की निंदा होगी, ये होगा वो होगा, सब पहले से ही प्रिपेयर रहो कि हमें पहले से ही पता है पति अपने अनुकूल नहीं है, बच्चे अनुकूल नहीं है, सब ऐसे ही है, ऐसा ही होना है। तो आप इस तरह से माइंड सेट करोगे तो क्या होगा कि ऐसा होने पर आप आनंदित होगे। आनंदित इसलिए कह रहे हैं कि आपको पहले से ही पता था ना ऐसा होना है, तो आप दुखी नहीं होंगे। ज्ञानी यही करते हैं, पहले से ही उसके बारे में विचार करते हैं। कर्म आएगा उदय में तेरी परीक्षा लेने, पर जुड़ कर के तू अरे कहीं असफल नहीं हो जाना। भीषण कर्म के उदय का तुझे ज्ञाता बन कर रहना। कैसी भी आए विपत्ति तो निज धर्म नहीं खोना। ये पंक्तियां बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी वालों के कथानक में से ली गई है कि कर्म तो आएगा उदय में तेरी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तू जुड़ करके असफल नहीं हो जाना। अब जुड़ करके असफल नहीं हो जाना मतलब पाप का उदय आए और दुखी हो गए तो फेल हो गए, पुण्य का उदय आए और प्रसन्न हो गए तो भी फेल हो गए। दोनों कंडीशन में फेल हो गए, क्योंकि ये जीवन है, ये परीक्षा भवन है, और इस परीक्षा भवन के अंदर अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों प्रश्न पेपर है, और ये दोनों प्रश्न पेपर को समता से हल करना है। यदि आपने अनुकूलता में फूल गए और प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो फेल हो जाओगे, और दोनों में समभाव रखोगे तो पास हो जाओगे। तो ऐसी जब वृत्ति होती है तब हमको राग द्वेष नहीं होते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव अपने भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करा के अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष, इसलिए कर्मों से न्यारा देखना योग्य है। क्या कह रहे हैं? इसलिए कर्मों से भी राग द्वेष करना मिथ्या है, कि कर्मों से राग द्वेष मत करो, ये मिथ्या है। कर्म का क्या दोष है? ये तो सबसे बड़ी भूल है हमारी। आप तो जो टोडरमल साहब ने कहा है कि आप तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मादि को देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं।
इसके लिए मैं हर बार दृष्टांत ये देता हूं कि जैसे बरसात के दिन है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो शाम के टाइम पे क्या बनेंगे घर में? भजिए, मंगोड़े, ठंडा ठंडा मौसम है। अब आपने खूब आसक्ति पूर्वक खींच के खाए, ज्यादा भजिए खा लिए, अब शाम को पेट दर्द कर रहा है, तो बताओ किसका दोष? किसका दोष? अब स्वाध्यायी लोग बोलेंगे असाता कर्म का उदय है भैया, असाता कर्म। अब खुद तो खूब खींच के भजिया खाना चाहता है और दोष कर्मादि को देता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। खूब तो खाना चाहते हैं आसक्ति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक खाओ और पेट दर्द करे, तो बताओ किसका दोष? अपना दोष है कि तुमने आसक्ति पूर्वक खाए क्यों। ऐसे यहाँ पर कर्मों से राग द्वेष करना मिथ्या है, क्योंकि कर्म तो जड़ है। तुम जैसे परिणाम करते हो वैसा वहां दिखता है। जैसे लैपटॉप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आपने टाइप किया, कीबोर्ड से टाइप किया, क्या टाइप किया? कि तुम पागल हो। क्या लिखा? आई एम मैड। अब तुमने लिखा आई एम मैड, अब वो कंप्यूटर बोल रहा है यू आर मैड, मतलब आपने ऐसा टाइप किया यू आर मैड, तो वहां कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या दिखेगा? यू आर मैड। कंप्यूटर तुम मुझे मैड कह रहा है, और कंप्यूटर को फोड़ दिया, लैपटॉप को फोड़ दिया। अब बताओ किसकी गलती है? कि भाई तुम जैसा टाइप कर रहे हो वैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे तुम जैसे यहाँ पर भाव कर रहे हो वैसा वहां कर्म की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वो सब परिणामन कर्म का कर्म में हो रहा है, जीव में कुछ भी नहीं हो रहा है। तुमने यहाँ परिणाम किए तो वहां पर कर्म के अंदर वो रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे देखो और सरल करते हैं, दर्पण के अंदर यहाँ अपन खड़े हैं, सामने दर्पण है, अब जैसा यहाँ पर आप एक्शन करते हो वैसा ही रिएक्शन दर्पण में दिखता है। अब आपको वैसा, अब देखो फोटो वाले को आपने बोल दिया भैया अच्छे से फोटो खींचना, शादी का एल्बम बना था, फोटो खींचना। अब वो एल्बम बनाने के लिए उसने वीडियो खींचा, फोटो खींचा। अब जब आपके सामने वीडियो और फोटो हाथ में आए तो एकदम बेकार सी फोटो आई, अच्छी नहीं आई। आप जब लड्डू खा रहे थे और इतना मुंह पूरा बड़ा खोल के लड्डू खा रहे थे और ऐसा सब कर रहे थे, वो आपका फोटो आया। अब आपने उसको कंप्लेंट की फोटो वाले को, ए कैसी फोटो तुमने दी है, कैसा क्या किया है? कि साहब हम क्या करें, जैसा आपने एक्शन किया वैसा ही फोटो के अंदर रिएक्शन आया है एल्बम के अंदर। हमारी क्या गलती है? हम तो कह रहे थे भाई अच्छे से स्माइल दो, स्माइल, तो आप स्माइल नहीं दे रहे अच्छे से, हम क्या करें? जैसा आपने एक्शन किया वैसा ही यहाँ पर रिएक्शन आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्म की कोई गलती नहीं है, तुम जैसे भाव करते हो वैसा ही कर्म रूप परिणमित करके ऐसा होता है। अपना बुरा करे जीव इस तरह से भाव करके, तो कर्म का कोई दोष नहीं है। इसलिए कर्म से राग द्वेष करना क्या है? मिथ्या है, कर्म की कोई गलती नहीं है। इसलिए भैया कर्म से राग द्वेष मत करो, तो यहाँ पर इसका निषेध किया। अब आगे अपन देखते हैं अंतिम संबोधन, चौथे अधिकार का अंतिम यहाँ पर किया है, बहुत सुंदर। देखे, हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो इन मिथ्या दर्शन आदि विभाव भावों का अभाव करना यह ही कार्य है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं? हे भव्य, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो, क्या कह रहे हैं? यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो, अगर दुखों से छूटना ही नहीं है, तुम्हें दुख ही नहीं लग रहा है, तो हमारी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो अपन छेड़ाला में भी पढ़ चुके हैं, ताहि सुनो भवि मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जो कर रहे हो सो करो। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा संबोधन दे रहे हैं कि हे भव्य, पहले तो कहा हे भव्य, अब तुम्हें भव्य पुकारने वाला ऐसे समझो ज्ञानी टोडरमल जी कहो, मुनिराज कहो, आचार्य कुंदकुंद देव कहो, उनकी परंपरा में जो भी ज्ञानी हुए हैं वो कहो, वे तुम्हें भव्य कह करके पुकारते हैं। और तो दुनिया में तुम्हें कोई पुकारने वाला ही नहीं है पहले तो। और क्या कह रहे हैं? यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, हाँ हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करो? इन मिथ्या दर्शन आदि विभाव भावों का अभाव करना। मंगलाचरण में यही संकल्प किया था। क्या किया था? मंगलाचरण के अंदर यही बात का संकल्प किया था, और वही समापन में कर रहे। देखो, इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। और यहाँ पर यही बात को यहाँ पर समापन में ले रहे हैं कि हे भव्य, दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? जो मंगलाचरण में बात कही थी, इन मिथ्या दर्शन आदि विभाव भावों का अभाव करना। ये जो मिथ्या दर्शन आदि मतलब कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन विभाव भावों का अभाव करना। और यह ही कार्य है, यही कार्य मतलब तेरा कार्य तो यही है। क्या करना?
मिथ्या दर्शन आदि भावों का अभाव करना। उन भावों का अभाव करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। ये नास्ती से बताया कि उनका अभाव करना, उसको अलग कर देना और इसकी प्राप्ति करना। तो ये करोगे तो यही कार्य है। इस कार्य को करने से क्या होगा? तेरा परम कल्याण होगा। परम मतलब सर्वोत्कृष्ट कल्याण होगा। कई बार तो लोग कल्याण शब्द नेगेटिव के अर्थ में लेते हैं। जैसे कोई किसी को कहा भैया ये कांच के क्रॉकरी सेट लेके आना, वहां पर टेबल पे रखे, और कांच का क्रॉकरी सेट लेकर के आ रहे थे और वहां पर पानी थोड़ा सा गिरा हुआ था, देख नहीं पाए, और फिर पैर फिसल गया और वो कांच का क्रॉकरी सेट पूरा गिर गया, तो फिर क्या बोलते हो? कल्याण हो गया। तो बताओ कल्याण हुआ ये नेगेटिव के अर्थ में आपने ये शब्द सुना होगा, भैया कल्याण हो गया, अब तो कल्याण हो गया। क्या कल्याण हुआ भैया? माने कोई काम बिगड़ता है तो लोग कल्याण शब्द यूज करते कि भैया कल्याण हो गया अब तो। अब यहाँ कह रहे हैं वो कल्याण की बात यहाँ नहीं चल रही है। तुमने जो अनादि से मिथ्या दर्शन आदि विभाव भाव है उनको अपना मान रखा है और उसकी संतति को बढ़ाते आए हो। अब क्या करो? दुख का कारण पता चल गया कि ये मिथ्या दर्शन आदि भाव ही दुख का कारण है, तो अब इनका अभाव करना, और यही कार्य है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। वो कल्याण हो गया और ये परम कल्याण, सर्वोत्कृष्ट कल्याण होगा कि अब तुम्हें संसार में दुखी नहीं होना पड़ेगा। अब तुम संसार सागर से पार हो जाओगे, तुम्हारे समस्त दुख का अभाव हो जाएगा। ये अविनाशी तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। माने अब तक जीव ने यही काम नहीं किया है। अब तक जीव ने कण कण को जी भर भर देखा, समस्त पर्यायों के अंदर अभी से अनादि से देखा जाए तो राजा बना, सेठ बना, बड़े बड़े पद का धारी बना, सब कुछ हुआ, लेकिन अब तक इस जीव ने अपना कल्याण नहीं किया। लोगों का कल्याण तो किया। अब अपन सोशलाइज की बात करें, लोगों को, दीन दुखी जीवों पर करुणा करके उनको सब कल्याण किया, ये सब लोगोपकार की भावना से कल्याण कहते हैं। लेकिन अब तक तूने अपना कल्याण नहीं किया, अपने आत्मा को नहीं जाना और इन मिथ्या दर्शन आदि भावों का अभाव नहीं किया। तो अब कह रहे हैं कि अब तो करो। अब तुम्हें सब सहयोग मिल गए, सब प्रकार से ये सब योग बन गया है। अब क्या करो कि अब तुम्हें दुखों से छूटना है, तो अभी भी दुखी होना है तो वही लाइन में चलो, और दुखों से छूटना है तो क्या करो? इन विभाव भावों का अभाव करना, और यही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा, और ऐसा कल्याण हमको इष्ट है, क्योंकि अब तक हमारा इष्ट अनिष्ट पना की बुद्धि जो है वो पर में लगती रही, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना हम पर में करते आए, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। लेकिन एक बार भी विचार नहीं किया कि ये इष्ट अनिष्ट की हम जो मान्यता कर रहे हैं, सचमुच वो पदार्थ क्या है? कि पदार्थ तो पदार्थ है, कोई पदार्थ इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है। तो अब क्या करो कि ऐसा इष्ट पदार्थ, ये भगवान आत्मा, ये ऐसा इष्ट पदार्थ है कि जिसकी प्राप्ति होने पर इसका वियोग कभी नहीं होगा, भव रोग कभी नहीं होगा। नाथ तेरे कभी भी ना भव रोग ना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ना। इस आत्मा में इष्ट का वियोग नहीं होता, ये है, और अनिष्ट का संयोग नहीं होता। ये विभाव भाव के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, इनका संयोग आत्मा को नहीं होता। ये जीव क्या करता है? मानता है कि मेरे साथ संयोग हो गया, मेरे में राग द्वेष हो गए, या मैं रागी हो गया, द्वेषी हो गई, ये मानता है। लेकिन सच देखा जाए तो आत्मा तो उनसे कैसा रहता है? भिन्न रहता है, अप्रभावी रहता है। उनने आज तक राग द्वेष आदि ने शुद्धात्मा को स्पर्श तक नहीं किया, उनकी जाति ही अलग है, वो कर ही नहीं सकता। और ये जीव दुखी होता आया है, और इन दुखों को दूर करने के लिए चौथे अधिकार में कहा कि ये दुख का कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव है। इनको क्या करो? इन विभाव भावों का अभाव करो, और अभाव करोगे तो तुम्हारा सच में जो तुम सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध कार्य करना चाहते हो, प्रयोजनभूत कार्य करना चाहते हो, वो दुख तुम्हारा नियम से दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है। मुझे एक बात बताओ, गरीब व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख का कारण कौन है? दुख का कारण क्या है? पैसा नहीं है, ये दुख का कारण है गरीब व्यक्ति को। और जो करोड़पति है वो दुखी है तो उसका दुख का कारण क्या है? अब गरीब व्यक्ति तो अपने को लगता है कि भाई इसके पास पैसे नहीं है इसलिए दुखी है, और करोड़पति दुखी है तो उसका दुख का कारण क्या है? उसके पास तो पैसे है ना। अरे भैया, गरीब हो या अमीर हो, सभी जीवों के दुख का कारण एकमात्र टोडरमल जी साहब ने आप बताया, मिथ्या दर्शन आदि विभाव भाव है। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये है दुख का कारण। जो दूसरी ढाल के अंदर भी दौलत राम जी ने बताया कि पहली ढाल के अंदर 4 गति के दुखों का वर्णन बताया। अब वो दुखों का वर्णन जो हमने सुना, पढ़ा, अब वो दुख किसके कारण है? तो दूसरी ढाल की पहली लाइन ही बताई,
ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वृष भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कि ये ऐसे, ऐसे मतलब कि जो चार गति में बताए ऐसे, चार गति में बताए ऐसे, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण कि ऐसे दुख क्यों पाए कि तुमने मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र के वश होकर के दुख जन्म मरण भय, माने दुख दुख उत्पन्न हुआ, जन्म मरण हुआ, तो समस्त जन्म मरण और दुख का कारण तो ये मिथ्या दर्शन आदि विभाव भाव है, इनका अभाव कर लो और परम कल्याण की प्राप्ति करो, तो सचमुच तुम्हारा समस्त दुख एक ही झटके में दूर हो सकता है। वो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। नान्यथा साध्य सिद्धि, और कोई इस दुखों से बचने का छूटने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव चौथे अधिकार का आज समापन किया है। आगे हम जैसा समय होगा वैसे पांचवें अधिकार के दृष्टांत और सिद्धांत देखेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।